नई दिल्ली 28 अगस्त 2022। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 26 अगस्त 2022 को एक ऐतिहासिक मुलाकात और उनका सामीप्य। 26 अगस्त 2022 की संध्या 5:30 से 6:05 तक राष्ट्रपति भवन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। एक ऐतिहासिक मुलाकात। हमारे साथ पत्नी श्रीमती सुमित्रा मुर्मू, बेटी ज्योति मुर्मू जेएनयू से एमए, एमफिल, पीएचडी फाइनल और बेटा तिलका मुर्मू, एमए, एलएलबी शामिल थे। हम लोग एक बड़े आदिवासी परिवार या आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति, जो खुद एक संताल आदिवासी महिला हैं, से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया और मिलकर बहुत अभिभूत हुए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ राजनीतिक और संताली भाषा आंदोलन के दौरान करीब से काम करने का अनुभव रहा है। सामीप्य मिला है। हम जब ओडिशा के मयूरभंज जिले से भाजपा से 2 बार लोकसभा का सांसद 12वीं और 13वीं रहे, तब वे उसी लोकसभा क्षेत्र के भीतर रायपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से विधायक रही हैं। हमारे जीवन के 2 बड़े लक्ष्यों में एक संताली भाषा की समृद्धि के लिए संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना तथा 2 झारखंड प्रदेश के निर्माण में योगदान करना के संघर्ष के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी का सहयोग और सामीप्य हमेशा मिलता रहा है। अनेक संताली भाषा प्रेमियों और संगठनों का अमरेला संगठन, संताली भाषा मोर्चा के नेतृत्व में गतिशील आंदोलन में भी उनका अहम योगदान रहा है। कुछ दुर्लभ फोटो जिसमें ओडिशा के तत्कालीन राज्यपाल श्री एम राजेंद्रन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से मुलाकात और भुवनेश्वर के सूचना प्रसारण हॉल में संताली भाषा मोर्चा के बैनर तले मंच में भाषण देते हुए दिखाई देती है। मेरी अध्यक्षता में बंगाल के झारग्राम में 1992 साल को गठित संताली भाषा मोर्चा ने 1998 से जोर पकड़ा, जब हम प्रथम बार 12वीं लोकसभा के सदस्य बने, और यह आंदोलन अंततः 22 दिसंबर 2003 को संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सका है। मेरे नेतृत्व में स्थापित संताली भाषा मोर्चा को ओडिशा से तत्कालीन विधायक द्रौपदी मुर्मू, रायपुर कंदरा सोरेन बैसिंघा, राजकिशोर दास अब मोरुडा से विधायक, निरंजन हेम्ब्रोम कुलियाना, लखन सोरेन बहलदा के साथ आसेका राउलकेला, खेरवार जुमीत कटक रामचंद्र माझी, बैजू मुर्मू आदिम और जरपा भुवनेश्वर किशुन सोरेन आदि संगठनों का विशेष योगदान रहा है। 3 मयूरभंज जिला का ऊपरबेड़ा गांव द्रौपदी मुर्मू का पैतृक गांव है, हमारा भी पैतृक गांव है। यद्यपि हमारा जन्म और परवरिश कंडीह, जमशेदपुर, झारखंड में हुआ है। चूंकि हमारे पिताजी 1907 में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना के उपरांत जमशेदपुर में रच बस गए थे। ऊपरबेड़ा गांव का जिक्र इसलिए क्योंकि मयूरभंज जिला के रायपुर सब डिवीजन मुख्यालय से ऊपरबेड़ा गांव को पहुंचने के पहले एक नदी बूढ़ा बड़ोग आता है, जिस पर आजादी से लेकर सन 2000 तक कोई पुल का निर्माण नहीं हो सका था। जबकि मयूरभंज जिला से अनेक आदिवासी सांसद, विधायक, मंत्री बने, मगर पुल का निर्माण नहीं किया जा सका था। ऊपरबेड़ा ग्राम से ही कार्तिक चंद्र माझी, पूर्व मंत्री, और भावेंद्र माझी विधायक रह चुके थे। शायद यह पुनीत कार्य हमारे और द्रौपदी मुर्मू जी के नसीब में था। हम दोनों ने तत्कालीन जिला के कलेक्टर DK सिंह के सहयोग और सांसद विधायक फंड से इसको बनाने में सफलता हासिल किया। अभी 23 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना की खुशी में ऊपरबेड़ा के ग्रामीणों के साथ गर्व और प्रसन्नता को बांटने पत्नी सुमित्रा मुर्मू के साथ गांव गया था। तब ग्रामीणों ने दिल से 2 दशक पूर्व नदी में बने पुल बनाने का श्रेय देते हुए कृतज्ञता और प्रसन्नता प्रकट किया। 4 बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड प्रदेश के गठन के उपरांत हम पूरी तरह झारखंड की राजनीति में सक्रिय हो गए। झारखंड में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक चमरा लिंडा, आदिवासी झारखंड जनाधिकार मंच, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी अधिकार मोर्चा, झारखंड बचाओ आंदोलन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नगरी बचाओ आंदोलन, केंद्रीय सरना समिति आदि के बैनर तले राज्य गठन के शुरू से अब तक सक्रिय रहे हैं। बीच में जदयू झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूं। 5 द्रौपदी मुर्मू जी 2015 में उड़ीसा के मयूरभंज से झारखंड प्रदेश की राज्यपाल बनकर झारखंड में पदार्पण किया। उनके साथ हमारे पुराने संपर्क और सामीप्य तो था ही, झारखंड आ जाने से फिर निकटता से आदिवासी मुद्दों पर चर्चा करने, सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम उन्हें 22, 23, 24 दिसंबर 2015 को हमारे नेतृत्व में होने वाली संताली भाषा मोर्चा और आदिवासी सेंगेल अभियान, ऑल इंडिया संताली एजुकेशन काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन करंडीह, जमशेदपुर में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान किया।
परंतु आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर कार्यरत कुछ एक संगठन के अनावश्यक विरोध और व्यवधान के कारण उन्हें यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। परंतु राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन सिद्धगोड़ा जमशेदपुर के टाउन हॉल में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के सहयोग से ऐतिहासिक सफल रहा। तत्पश्चात संताली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने के प्रस्ताव में उनकी खुशी और स्वीकृति, संताल हुल के महानायक सिदो मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध हत्या 12 जून 2020 पर सीबीआई जांच की अनुशंसा, टीएसी का संवैधानिक संरचना और क्रियान्वयन, कानून की सुरक्षा आदि पर उनसे मंत्रणा करने का अवसर मिलता रहा है। 6 राज्यपाल कार्यकाल में कानून की सुरक्षा से जुड़ा संकट का एक मामला बड़ा अहम बन गया था। परंतु उन्होंने आदिवासी जनजीवन और शहीदों के बलिदान से बने कानूनों की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाकर अहम योगदान किया है, साहस का परिचय दिया है। कानून के संरक्षण पर मेरी भी ठोस भूमिका रही है, जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जब रघुवर दास सरकार ने CNT-SPT विरोधी संशोधनों को गैर कानूनी तरीके से पारित कर दिया था, तब खासकर आदिवासी समाज में एक सुनामी सा भूचाल आ गया था। किंतु राजनीतिक दल 2019 के चुनाव में इस संकट को भांजाने की रणनीति पर कार्यरत थे। परंतु हमारे नेतृत्व में आदिवासी सेंगेल अभियान और डॉक्टर कर्मा उनराव के नेतृत्व और दयामणि बरला के नेतृत्व आदि में कार्यरत अनेक आदिवासी जनसंगठनों ने जोरदार जन आंदोलन किया। सेंगेल ने रांची में 3 बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया। राज्य भर में जन जागरण मोटरसाइकिल रैली निकाला। सिमडेगा से रांची तक चिलचिलाती धूप में 177 किलोमीटर का पद यात्रा किया। जबकि JMM, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू आदि बड़ी पार्टियां 2019 की चुनाव में इस मुद्दे को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सेंगेल 17 मई 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रांची के विशाल जनसभा में बुलाकर रघुवर सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। 7 परंतु संवैधानिक प्रक्रिया के कारण लगभग 200 जन संगठनों, जनप्रतिनिधियों के आग्रह के बावजूद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथ बंधे हुए थे। उनकी अनिच्छा के बावजूद उन्हें में प्रस्तावित संशोधन बिल पर हस्ताक्षर करना एक मजबूरी बन चुकी थी। तब हमने स्वर्गीय सोहेल अनवर पूर्व महाधिवक्ता डॉक्टर केरुबिम तिर्की के सहयोग से 17 नवंबर 2016 तारीख को मान्य झारखंड उच्च न्यायालय में रघुवर दास सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें रघुवर दास के नेतृत्व में बनी TAC को गैरकानूनी प्रमाणित करने का दावा पेश कर दिया, क्योंकि खुद झारखंड सरकार द्वारा TAC की कमेटी में शामिल होने के अधिसूचना मानदंड का उल्लंघन किया गया था, जिसके अनुसार TAC के कुल 20 सदस्यों में से 15 आदिवासी विधायक, 2 शिक्षाविद, 2 कानून के ज्ञाता और 1 आदिम जनजाति ही TAC के सदस्य बन सकते थे। अतः रघुवर दास इस नियमावली के तहत खुद सदस्यता पाने के भी योग्य नहीं थे, परंतु स्वयं TAC के अध्यक्ष बनकर एक गैर कानूनी TAC द्वारा गैर कानूनी संशोधन TAC में 3 नवंबर 2016 को पारित कराने को प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध हो जाता था। इसी अहम तथ्य पर आधारित हमारा मुकदमा संख्या 6595/2016 तिथि 17 नवंबर 2016 को आधार बनाकर हमने राज्यपाल को राजभवन में 6 मार्च 2017 को मिलकर पत्र द्वारा जानकारी प्रदान करते हुए सुरक्षात्मक कार्रवाई की मांग किया, जिस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सचिव झारखंड को स्पष्टीकरण हेतु पत्र संख्या 883 तिथि 15 मार्च 2017 से जवाब मांगा, जो अनुत्तरित रह गया। अतः झारखंड सरकार को कानून पर गौर करना पड़ा और गैरकानूनी संशोधन वापस लेना पड़ा। परंतु राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जनभावना, कानूनों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आदिवासी प्रेम, साहस का परिचय देकर दोनों कानून को पंगु होने से बचाने का ऐतिहासिक काम किया है। श्रेय उन्हीं को जाता है। अन्यथा TAC और झारखंड विधानसभा में पारित विधेयक को हस्ताक्षर करने से उन्हें कैसे कोई रोक सकता था, और न उसके लिए उन्हें दोष भी दिया जा सकता था, क्योंकि सर्वाधिक आदिवासी विधायक तब भी और अब भी TAC और झारखंड विधानसभा में मौजूद है। 8 झारखंड में राज्यपाल के कार्यकाल के समापन के बाद उनके रायपुर निवास में 3 बार मुलाकात हुई। आदिवासी सेंगेल अभियान के मयूरभंज जिला कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर में 18 नवंबर 2021 के प्रशिक्षण बैठक के बाद उनसे मुलाकात किया गया। तब देखा उनके निवास में वे अकेले थी, बहुत साधारण परिवेश और सरलता के साथ मिली, बातचीत किया। बिल्कुल लगता नहीं था कि वे पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा सरकार में मंत्री रह चुकी थी। उनका कुशलक्षेम पूछा और सेंगेल द्वारा आदिवासी समाज में सुधार हेतु जनजागरण के कार्यों की जानकारी प्रदान किया। उस दिन हमारे साथ बुधन मरांडी, नरेंद्र हेम्ब्रोम, सुधा किस्कू, सुमित्रा मुर्मू आदि मौजूद थे। दूसरी बार 18 अप्रैल 2022 को 1 घंटा से ज्यादा समय उद्देश्यमूलक बातचीत हुई।
आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम TSRS पर गंभीर चर्चा की गई। द्रौपदी मुर्मू जी को TSRS की वंशवाद पर आधारित पारंपरिक खामियों पर चर्चा करते हुए उनके विचारों को साझा किया। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, समय के साथ समाज सुधार अनिवार्य है। आदिवासी समाज में व्याप्त बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करना भी समय और समाज की मांग है। उस दिन मुलाकात में शामिल सेंगेल महिला मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माल्हो माडी ने आत्मीयता के साथ उनसे आग्रह किया कि वे चूंकि अब राज्यपाल से कार्यमुक्त हो चुके हैं, आदिवासी समाज को समय देकर सहयोग करें। तब द्रौपदी मुर्मू जी ने सरलता से सहयोग करने का आश्वासन दिया। हम सबको बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ सुमित्रा मुर्मू, तिलका मुर्मू, चंदन कुमार सोरेन, मल्हो माडी, घनश्याम टुडू आदि थे। 9 तत्पश्चात तीसरी मुलाकात 22 जून 2022 को हुई, जो अद्भुत और असाधारण मुलाकात थी, क्योंकि 21 जून 2022 की संध्या को उन्हें NDA द्वारा भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाने की घोषणा हो चुकी थी। अचानक मयूरभंज जिला और खासकर उनके निवास स्थान रायरपुर में एक खुशी का तूफान समुद्र की लहरों की तरह उफान मारने लगा था। गाजा बाजा के साथ लोग नाचते गाते खुशियां मनाने लगे थे, मानो क्षेत्र में हर कोई अब भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। 22 जून 2022 को उनके रायरपुर निवास के पास भारी भीड़ थी। गाड़ियों का काफिला भरा था। केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो चुका था। मीडिया के स्थानीय, राजकीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी हाजिर थे। पत्नी सुमित्रा मुर्मू के साथ द्रौपदी जी से मुलाकात हुई। फूल का गुलदस्ता दिया, बधाई और शुभकामनाएं दी, फोटो लिया। पहले की तरह सरलता और विनम्रता से बधाई स्वीकार किया। पूछा, बेटा तिलका मुर्मू क्यों नहीं आया? द्रौपदी मुर्मू जी को 30 अप्रैल 22 को रांची में विमोचित सेंगेल पुस्तक भेंट किया, जो TSRS के सुधार पर केंद्रित है। उनके साथ फोटो खिंचवाया और अपने साथी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जमशेदपुर वापस लौट गए। द्रौपदी जी उसी दिन संध्या को भुवनेश्वर होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। उनसे मिलकर बहुत खुशी, गर्व, सम्मान और संतोष के अनुभूति का अनुभव हुआ कि चलो अपना एक बहुत करीबी, परिचित देश का राष्ट्रपति बनेगा। एक नया इतिहास बनेगा। 1026 अगस्त 2022 की ऐतिहासिक दिल्ली मुलाकात 22 जून 2022 रायरपुर उड़ीसा मुलाकात के बाद हुई। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विशाल और मैजेस्टिक राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के रूप में उनसे प्रथम अद्भुत ऐतिहासिक मुलाकात हुई। हमारे साथ पत्नी सुमित्रा मुर्मू और बेटी ज्योति मुर्मू और बेटा तिलका मुर्मू शामिल थे। यह कोई योजनाबद्ध मुलाकात नहीं थी। हमें मेडिकल चेकअप और बाएं आंख के कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली आना था। तब अचानक मन में कौतूहल हुआ कि यदि महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मिल जाता है तो कम से कम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने जरूर जाएंगे। मैंने मयूरभंज जिला के वरिष्ठ भाजपा नेता अधिवक्ता संजीव मोहंती को फोन किया, जो हमारे सांसदीय काल में हमारे सांसदीय प्रतिनिधि भी थे एवं द्रौपदी जी के शपथ ग्रहण के दौरान भी दिल्ली में शामिल थे, को राष्ट्रपति जी से हमारे मिलने की इच्छा प्रकट किया। उन्होंने तुरंत PS2 प्रेसिडेंट का ईमेल भेजा और संपर्क करने का सुझाव दिया। हमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 23.822 को राजधानी एक्सप्रेस से चलकर 24 को दिल्ली पहुंचकर 26 या 27.822 को आंख का ऑपरेशन कराना था। 21.822 की रात को मुलाकात के लिए ईमेल भेजा और 22.822 को सूचना मिली कि हम 26.822 को संध्या 5:30 बजे मिल सकेंगे। जानकर बड़ी खुशी हुई। सोचने लगा उनको अभी अभी राष्ट्रपति बने केवल 1 महीना हुआ है, ज्यादा बातचीत ठीक नहीं रहेगा। केवल फूल का गुलदस्ता, बधाई, शुभकामना देना ही ठीक रहेगा। परंतु मन में दायित्वबोध का एक टीस खड़ा होने लगा कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी संताल महिला के राष्ट्रपति बनने से लोगों में जहां एक और आनंद और गर्वान्वित होने का भाव तो है, मगर उससे ज्यादा खतरा, चिंता और शंका का वातावरण भी है। हम और हमारे अधिकांश साथी चूंकि आदिवासी सवालों पर सक्रिय और मुखर रहते हैं, तो स्वाभाविक है महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात उपरांत अनेक सवाल दागे जाएंगे, शंकाओं, चिंताओं का जवाब मांगा जाएगा। लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे। अंततः फैसला लिया कि बधाई और शुभकामनाओं के साथ यदि ठीक माहौल और महामहिम की इच्छा हुई तो ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद 22 अगस्त से तैयारी शुरू कर दिया। सोचना और लिखना शुरू किया। अंततः 5 बिंदुओं पर फोकस को केंद्रित किया। 1. बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ ज्ञापन पत्र प्रदान करना। 2. सिदो मुर्मू और संताल हूल संबंधी ज्ञापन पत्र और सिदो मुर्मू का फोटो फ्रेम प्रदान करना। 3. पूर्व में भेजे गए पत्रों के आलोक में सरना धर्म कोड, झारखंड में संताली राजभाषा, असम ST का मामला, आदिवासियों का गढ़ झारखंड दिशुम, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सुधार आदि मुद्दा केंद्रित चर्चा।
4 संविधान में 5वीं अनुसूची आदि के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा। 5 कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव एवं उनके विचार। 11 राष्ट्रपति जी को भेंट करने के लिए प्रस्तावित सिधो मुर्मू के फोटो चित्र को हमारे आग्रह पर कला मंदिर, बिष्टुपुर, जमशेदपुर के हेड एवं पुराने मित्र अमिताभ घोष के सहयोग से श्री अनूप कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्का जैन विश्वविद्यालय ने बनाया है। 6 अगस्त 2022 को हम 4 लोग गेट नंबर 38 से करीब 3:30 को राष्ट्रपति भवन को प्रवेश कर गए। भवन के अंदर स्वागत कक्ष में करीब 3:45 बजे रिपोर्ट किया। काफी समय बाकी होने के कारण चारों व्यक्ति सिधो मुर्मू के फोटो फ्रेम के साथ राष्ट्रपति भवन के फ्रंट और इधर उधर फोटोशूट एवं वीडियोग्राफी किया। मुलाकात कक्ष के पास इंतजार के लिए संध्या 4:35 को चायपान के लिए बैठाए गए। आखिर संध्या 5:30 बजे मुलाकात कक्ष में दाखिल हुए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बड़ी नम्रता, आत्मीयता के साथ मुस्कुराते हुए हम लोगों का स्वागत किया, जोहार किया। हम लोगों ने भी उत्साह के साथ जोहार किया। गुलदस्ता देते हुए उनको बधाई और शुभकामनाएं प्रदान किया। 6 पत्रों का संयुक्त ज्ञापन पत्र और सेंगेल पुस्तक तथा संताली भाषा विजय का टर्निंग पॉइंट पुस्तक भी दिया। महामहिम के दाएं बाएं खड़े होकर गुलदस्ता के साथ फोटो खींचवाया। तत्पश्चात संताल हुल के महानायक सिधो मुर्मू का फोटो फ्रेम देते हुए दूसरा फोटो उनके साथ खींचवाया। तत्पश्चात जैसे ही ज्योति का परिचय कराया, महामहिम ने कहा, अच्छा मैं अभी आई है, जब छोटी सी थी तब देखा था, तिलका तो मिलता रहा है। खुशनुमा माहौल में बातचीत शुरू हुई। ज्ञापन पत्र के रूप में प्रस्तुत 6 पत्रों में से सर्वप्रथम महान शहीद सिधो मुर्मू और संताल हुल 1855-1856 पर प्रकाश डालते हुए उनको यथोचित सम्मान और स्थान देने के मांग के साथ ज्ञापन पत्र में लिखे 11 बिंदुओं को बिंदुवार बतलाया। 13 अंग्रेजों के खिलाफ नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री बाय कार्ल मार्क्स में कार्ल मार्क्स 1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार ने कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए प्रथम जनक्रांति संताल हुल 30 जून 1855 से बुलंद हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ हुए उस महान विद्रोह को संताल हुल के नाम से जाना जाता है। हमारी नजर में यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अतएव आपसे आग्रह है, महानायक वीर शहीद सिधो मुर्मू को और संताल हुल को यथोचित सम्मान दिया जाए, जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ महान संताल विद्रोह 30 जून 1855 के खूनी क्रांति का उद्घोष हुआ था। अतः निम्न प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए। 13.1 संताल हुल के महानायक वीर शहीद सिधो मुर्मू के प्रस्तावित स्केच फोटो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1834 से 1861 में कार्यरत अंग्रेज अफसर वाल्टर स्टेनहोप शेरविल द्वारा पेंसिल स्केच के रूप में चित्रांकित किया गया है और यह 23 फरवरी 1856 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पेज 200 में प्रकाशित हुआ था, को मानक चित्र के रूप में स्वीकार किया जाए तथा इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप में किया जाए। बाद में संताल हुल के अन्य नायकों कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू आदि को भी स्थापित किया जाए। 13.2 बिरसा मुंडा की तरह सिधो मुर्मू के आत्मकद मूर्ति को भारत के पार्लियामेंट में स्थापित किया जाए। 13.3 देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रमुख मार्ग का नाम सिधो मुर्मू मार्ग रखा जाए। 13.4 संताल हुल के इतिहास को सच्चे अर्थों में पुनर्जीवित करने के लिए एक विशाल अध्ययन केंद्र और संग्रहालय को सिधो मुर्मू रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए। 13.5 सिधो मुर्मू और बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए 2 अलग अलग ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसमें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रति ट्रस्ट कम से कम 100 करोड़ रुपयों का पूंजी अंशदान प्रदान किया जाए, ताकि गरीबी और फटेहाल जीवन जी रहे दोनों वंशजों के लोगों को न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सम्मान मिल सके। 13.6 बिरसा मुंडा और सिधो मुर्मू का आत्मकद मूर्ति यथासंभव आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सर्वत्र लगाया जाए। 13.7 सिधो मुर्मू के गांव भोगनाडी और बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू को दुनिया के नक्शे में सम्मानपूर्वक हाईलाइट किया जाए। 13.8 अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक संथाल विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम दर्जा प्रदान किया जाए, चूंकि यह 1857 के सिपाही विद्रोह से आगे और बिरसा मुंडा के उलगुलान 1895-1900 से आगे हुआ था। 13.9 सिधो मुर्मू और बिरसा मुंडा के नाम से देश में वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाए। 13.10 झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सिधो मुर्मू एयरपोर्ट रखा जाए। 13.11 सिधो मुर्मू के नेतृत्व में हुए संताल हुल ने अंग्रेजों को जहां 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना क्षेत्रीय आजादी और संताल परगना टेनेंसी एक्ट बनाने को मजबूर किया था,
उसी प्रकार अनेक संगठनों के सहयोग से निर्मित संताली भाषा मोर्चा के जनांदोलन ने 22 दिसंबर 2003 को संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। दोनों ही जीत मातृभूमि और मातृभाषा की महान ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। अतः 22 दिसंबर को देश में हासा भाषा जीतकर महाविजय दिवस का अवकाश सम्मान उचित सम्मान प्रदान किया जाए। 14 दूसरे विषय पर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम पर चर्चा हुई, जिसके बारे में वे पहले से वाकिफ थे। तीसरे विषय के रूप में 10 अगस्त 2022 को प्रेषित पत्र के आधार पर चर्चा किया ताकि 5वीं अनुसूची आदि को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। उनको बतलाया गया कि जस्टिस ए के पटनायक, सुप्रीम कोर्ट बीजी वर्गीस, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक वी किशोर चंद्र देव, पूर्व केंद्रीय आदिवासी मंत्री और KR नारायणन, पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 5वीं अनुसूची के संदर्भ में व्यक्त किए गए चिंताओं पर प्रकाश डाला। महामहिम ने कहा कि इनको ठीक से रिव्यू कर सफल बनाना है। उन्होंने अपनी डायरी में इन चारों महानुभाव का नाम लिखा। 15 हम लोगों की मुलाकात के बाद श्रद्धेय PA संगमा के पुत्र मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी महामहिम राष्ट्रपति से मिले। परममित्र स्वर्गीय संगमा जी की याद ताजा हो गई, जो हमारे आग्रह पर 12 अगस्त 2012 को रांची के पास नगड़ी गांव की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में साथ देने आए थे। PA संगमा साहब हमारी आग्रह पर रीगल मैदान जमशेदपुर में संताली भाषा मोर्चा जनसभा और मनोहरपुर विधानसभा चुनाव में साथ देने आए थे। 16 सुझाव 16.1 संविधान में शामिल 5वीं अनुसूची आदि को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने हेतु ढेबर कमीशन 1961 की तरह अनुच्छेद 339 के तहत एक विशेष उच्च स्तरीय आदिवासी कमीशन का गठन किया जाए, जो लगभग 6 महीनों के भीतर कोई ठोस और व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत कर सके। 16.2 आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या TSRS में सुधार और जनतंत्र एवं संविधान लागू करने हेतु भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। 16.3 प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता दी जाए और जनगणना में शामिल किया जाए। यह आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ ज्वलंत मामला है। 16.4 बिहारी, बंगाली, ओडिया उपराष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए बने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरह आदिवासी झारखंडी उपराष्ट्रीयता की रक्षा और समृद्धि के लिए बने झारखंड प्रदेश को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि आज झारखंड लुटने मिटने की कगार पर खड़ा है। 16.5 आदिवासी उपराष्ट्रीयता की समृद्धि के लिए झारखंड प्रदेश में सर्वाधिक बड़ी आदिवासी भाषा संताली, जो 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। महामहिम को 30 अप्रैल 2022 को पूर्व घोषित संताली राजभाषा रैली रांची को अंतिम क्षणों में रोक देने की झारखंड सरकार की षड्यंत्रकारी कार्रवाई की जानकारी दी गई। 16.6 असम अंडमान के झारखंडी आदिवासी संताल, मुंडा, ओराओं, हो, खड़िया, भूमिज आदि को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया जाए। 16.7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में उपरोक्त तमाम अहम आदिवासी मुद्दों को गंभीरता से प्रस्तुत किया जाए, सहयोग लिया जाए, केवल खानापूर्ति के लिए काम नहीं होना चाहिए। 17 महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी तथ्यों, विचारों को सुनने के साथ अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रतिबद्धता जाहिर किया। सहृदयता के साथ सभी आदिवासी समुदाय, दलित, वंचितों, गरीबों को न्याय और सम्मान दिए जाने के संकल्प को सच बनाने की कोशिश पर जोर दिया। आदिवासी सेंगेल अभियान के 5 प्रदेशों झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में निरंतर चालू समाज सुधार के कार्यक्रमों को YouTube के माध्यम से देखने का अनुभव बतलाया। थोड़ा दुख भी जाहिर किया कि आदिवासी समाज में नशापान, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, डायन प्रथा आदि कारणों से समाज को क्षति हो रही है। प्रधानमंत्री से मिलने का सुझाव दिया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 35 मिनट का बहुमूल्य समय दिया, बातों को गंभीरता से सुना, अपनी चिंताओं को भी जाहिर किया। द्रौपदी मुर्मू जी जैसे रायपुर, मयूरभंज, उड़ीसा में थी, वैसे ही झारखंड में राज्यपाल के रूप में भी रही हैं। अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद में भी वही द्रौपदी मुर्मू है, जो सहज, सरल, विनम्र, सच्चा और आत्मीयता के साथ मिलने वाली प्रतिमूर्ति है। मुलाकात के समापन पर तिलका ने बताया कि ज्योति ने आपके चुनावी महत्व के लिए 20 जुलाई 2022 के हिंदुस्तान टाइम्स राष्ट्रीय खबर कागज में लेख लिखा है। महामहिम ने कहा, मुझे देना, मैं पढ़ूंगी। 26 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में यह हमारी ऐतिहासिक मुलाकात थी। दिल को बहुत सुकून मिला, आशा और भरोसा प्रदान किया। सिदो मुर्मू और संथाल हुल को स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सेंगेल जोहार, हुल जोहार। सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान।
नई दिल्ली 28 अगस्त 2022। मोबाइल 9430727700।